हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज़, जो हर दिन दोपहर के 12 बजे आपको प्रोवाइड किया। यहाँ पर हम RBWM से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। साथ के साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, अगर किन्हीं को भी हमारा पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाएं गाइस, पेड कोर्स को अवेल करें। वहाँ पर लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए। तो आई होप आप लोगों के इंटायर प्रिपरेशंस के दौरान ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास वेल्थ मैनेजमेंट नहीं था, यानी कि ये जो आज के डेट में हम जो वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं, पहले ये चीज़ नहीं थी। जब ये ट्रेडिशनली वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स नहीं थे, तब किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे कस्टमर्स होते थे, कहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, कहाँ से उनको बेहतर रिटर्न मिलता था। तो आप देखेंगे वो इन्वेस्ट करते थे सेविंग अकाउंट में, एफडी में, आरडी में, और यहाँ पर ही अपने मनी को सेव करके रखते थे। और इससे आप देखेंगे कि सेविंग अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। एफडी और आरडी की बात करूँ तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये उनके लिए ट्रेडिशनली अप्रोच होता था मनी को अच्छा खासा सेव करके इंटरेस्ट अच्छा अर्न करने के लिए। जब से यहाँ पर वेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ गए हैं, आज के डेट में देखेंगे कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, बॉन्ड्स में, एनपीएस में, रियल स्टेट में, ईटीएफ में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके अब वेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ गए हैं, जिससे वो क्या कर पाते हैं, इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम देखेंगे एक ऑल्टरनेटिव एसेट्स के बारे में। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको ये भी बता दिया जाए कि ऑल्टरनेटिव एसेट्स होता क्या है। तो ऑल्टरनेटिव एसेट्स का मतलब है कि ये टोटली डिफरेंट होता है आपके स्टॉक से, बॉन्ड से, शेयर से। ये आप देखेंगे कि एक हिस्टोरिकल आपका एक सामान होता है, थिंग होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर पाया जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग जो होते हैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे अगर मैंने रेयर चीज़ों की बात की है, तो जैसे मोनालिसा की पेंटिंग हो गई, रेयर है ना ये, हाँ, हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल है और एंटिक पीस है। और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आज के डेट में अगर आप मोनालिसा पेंटिंग को बेचते हो या इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर इंटरेस्ट और रिटर्न मिलने वाला है। तो उसी को हम ऑल्टरनेटिव एसेट्स बोलते हैं। टोटली आपके फंड स्टॉक से डिफरेंट होता है। जैसे आर्ट एंड एंटीक्स हो गए, प्रीसियस मेटल है, फाइन वाइन्स है, रेयर स्टैम्प्स है, कॉइन्स है, स्पोर्ट्स कार है एंड अदर कलेक्टिबल्स है। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ें बता दें। चलिए आगे चलते हैं और कुछ बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। तो बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड एक टाइप ऑफ लोन है। तो इस बॉन्ड को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बॉन्ड खरीदा और उस बॉन्ड का प्राइस था 10,000 रुपये, ठीक है, और आपने ये किसी कंपनी से बाई किया है। ध्यान से समझिएगा गाइस, किसी कंपनी से आपने इस बॉन्ड को बाई किया, 10,000 उसका रेट था उस बॉन्ड का जब आपने खरीदा था। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और 5 साल के टेन्योर के लिए आपको ये बॉन्ड दिया गया है। तो यहाँ पर कंपनी आपसे क्या बोलती है कि आप हमारा बॉन्ड खरीदें, हम आपको हर महीने यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे और साथ के साथ जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर महीने आपको ये कंपनी कितने रुपए दे रही है, 500 रुपीज़। 5% अगर इसका आप इंटरेस्ट निकालोगे 10,000 का, तो 500 रुपीज़ आपको हर मंथ देती है।
टिल योर मैच्योरिटी पीरियड, यानी 5 साल तक, और जैसे ही आपका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाता है ये 10,000 अमाउंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये आप देखेंगे कि बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा सेफ भी होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रेगुलर यहाँ पर रिटर्न भी प्रोवाइड होता है, इसलिए लोग बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था इसका। मैंने आपको बताया कि ईश्वर आपसे प्रॉमिस करता है। ये ईश्वर कौन है? कंपनी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट हो सकता है, राइट, कोई म्यूनिसिपल हो सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन इस बॉन्ड को इशू करते हैं, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इशू करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं। तो मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर बता दी, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर लो रिस्क देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड को देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के बॉन्ड दिख रहे हैं, पहला है कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड। अब ये कन्वर्टिबल बॉन्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो कॉर्पोरेट्स के द्वारा इसको इशू किया जाता है। अब ये बॉन्ड क्या है? तो यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि परचेजर के पास पूरा का पूरा राइट होता है कि उस बॉन्ड को वो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि अगर उनको कहीं पे ज़्यादा शेयर वगैरह में अगर उनको दिखता है कि मार्केट में मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो वो अपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक्स में, शेयर्स में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे फ्लेक्सिबल होता है, और इसीलिए इसका नाम भी कन्वर्टेबल बॉन्ड रखा हुआ है। टाइप्स कितने होते हैं? रेगुलर, मैंडेटरी एंड रिवर्स, ये 3 इसके टाइप्स होते हैं। अब गवर्नमेंट बॉन्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो जो भी हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं इनके द्वारा इसको इशू किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म का आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप ये बॉन्ड रखते हो, यानी 5 से 40 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है आपको एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है, एक्सट्रीमली सेफ है, और यहाँ पर आपको लो रिस्क देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे टिपिकली यहाँ पर आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है, तो 7 से 10% का रिटर्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में, तो कितने टाइप्स होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे नाम लिखा है, फिक्स रेट बॉन्ड है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, म्यूनिसिपल बॉन्ड है एंड रिटेल, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड है। आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में आपसे गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड, टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव एसेट्स। मैंने आपको ऑल्टरनेटिव एसेट के बारे में बताया है, उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फाइन वाइन, रेयर स्टैम्प, ब्लू चिप स्टॉक एंड आर्ट एंड तो नॉट पूछा है, तो ब्लू चिप स्टॉक के बारे में हमने इसमें नहीं देखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now, which of the following statement is or are correct regarding convertible bond and government bond? So, convertible bond are issued by the government and can be converted into the share of the issuing company. Government bonds are issued by both the central and state government and are a long term in nature and considered extremely safe. Convertible bonds offer a typical return of 7 to 10%, while the government bond are often a short term instrument. डी है आपके पास, बोथ कन्वर्टिबल एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड ग्लिच एज ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी एंड हाई रिटर्न। तो आपसे इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी के बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपके यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स आर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट that can be issued by the governments, corporations and municipalities. Bonds market are more volatile and are suitable for high risk investor. Issuer of the bonds promise to pay the face value at a maturity along with a specific interest payment over the bond's lifetime. Bonds are equity instrument that offer variable return based on the market performance. अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि बॉन्ड्स क्या है, किसके द्वारा इशू किया जाता है? गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी कि इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड? तो आपको बताना है सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड रिटेल बॉन्ड। तो कौन सा इसमें से गवर्नमेंट बॉन्ड का टाइप नहीं है? गाइज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आप लोगों के एग्जाम काफ़ी पास आ चुके हैं, तो आई होप आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी लेनी है, आप कॉल कर सकते हैं हमें, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@harutap.co.in पे। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।